अगर खारिज करते हैं, अगर नाम मानने से इनकार करते हैं, तो हम कुफ्र करते हैं और काफिर में शुमार हो जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हम पढ़ते हैं कि खलकल इंसान मिन अलक पढ़े थे, इंसान को जमते हुए खून से पैदा किया गया। फिर अगर देखा जाए तो मतलब सूरह अल हिजरत सूरह नंबर 15 आयत नंबर 21 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम को पुतले को कैसे बनाया, मतलब मिट्टी से बनाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने एक जगह मैंने इस इंसान को पानी से पैदा किया, एक जगह खून से पैदा किया, एक जगह तो अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा ही मकसद डाल दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अब तो मैंने मिट्टी से पैदा किया। गोया इस बात की दलील है, अगर हदीस नंबर 6227 हदीस नंबर 6227 सही अल बुखारी देखेंगे तो अबू हुरैरा से मरवी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया जा रहा था, आदम अलैहिस्सलाम की हाइट कितनी थी? आदम अलैहिस्सलाम की हाइट 30 मीटर थी, तकरीबन 100 फीट। आदम अलैहिस्सलाम की हाइट 30 फीट थी, तकरीबन 100 थी। जब आदम अलैहिस्सलाम को पुतला बनाया गया तो आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने बोला, ए आदम जन्नत में जाओ और वहां पे मतलब फरिश्तों से मिलो। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम वहां पे जाते हैं और फरिश्तों को बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। उधर से जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले अगर सलाम करने का सबूत मिलता है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को दिया था। अगर कोई सबूत पूछे अगर सलाम करने का क्या सबूत है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को सलाम दिया था और फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किए थे। और गोया कि आगे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक और पॉइंट ऐड करते हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदम की हर वो मतलब औलाद, आदम के औलाद में हम आते हैं, हर एक औलाद जन्नत के दिन 100 फीट का ही होगा, मतलब आदम अलैहिस्सलाम की हाइट का ही होगा, चाहे वो 2 फीट का हो या 5 फीट का हो, 7 फीट का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मतलब ये देन है, वो 30 मीटर के थे, 100 फीट के थे। तो गोया कि हर इंसान उस फीट में दाखिल होगा, उस हाइट में जन्नत में दाखिल होगा। सूरह सजदा आयत नंबर 7-8, सूरह नंबर 32 सूरह सजदा आयत नंबर 7-8, उसमें हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि इंसान को एक बेस्ट मतलब फ्रेम में पैदा किया गया। तमाम मखलूक दुनिया की है, सबसे बेहतरीन मखलूक किसी को पैदा किया गया तो इंसान को पैदा किया गया। उससे आगे एक और आयत पढ़ते हैं, 8 नंबर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है इंसान को मैंने तरल पदार्थ से पैदा किया, यानी फ्लूइड से पैदा किया। गोया इसमें बात ये होती है कि मैंने इंसान को मर्द के नुक्से से पैदा किया, यानी स्पर्म से पैदा किया। तो यहाँ पे तो सबूत मिल जाता है कि इस इंसान को मतलब मैंने बेस्ट फ्रेम पे पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नंबर 95 सूरह 3 के आयत नंबर 3 में फरमाता है खलकल इंसान फी अहसनी तकवीम, मैंने इंसान को एक बेहतरीन ढांचे में पैदा किया। इसकी प्रूफ हो गई। लेकिन अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो इस्लाम को अगर देखा जाता है तो टेक्सोनॉमी की किताबों में देखते हैं, फाइलम की किताबों में देखते हैं तो इस इंसान को सबसे ऊपर अव्वल दर्जे पे देखा गया है। इस इंसान को सबसे अच्छे तौर पे बनाया गया है, इंसान को सबसे अच्छे तौर पे बनाया गया है। इंसान को सबसे अच्छे तौर पे बनाया गया है। गोया कि वो बहुत ही मतलब बेस्ट फ्रेमवर्क में बना हुआ है। इससे आगे देखते हैं कि सूरह अल जुमुर देखते हैं, 39 देखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने इस इंसान को डाइपोल स्पर्म से पैदा किया, मिंगल्ड स्पर्म से पैदा किया, यानी इंसान के अंदर 2 सिफत होती है। अगर मेल स्पर्म हो तो एक्स और वाई होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने गोया की पूरी मतलब इंसान कैसे बनता है, माँ के पेट में कैसे होता है, ये सारी चीजें बता दिया। अगर सूरह अल 76 पढ़ते हैं, अल इंसान पढ़ते हैं तो उसकी आयत नंबर 2-3 में पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि मैंने इंसान को रहमे मादर में 3 परतों के अंदर रखा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में जो भी आयतें पेश करता है ऐसे नहीं पेश करता है कि मैं साइंस तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ऐसे नहीं पेश करता है कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ कि वो बिल्कुल मतलब ऐसा ही होता है।
अल्लाह तुम्हारे साइन पढ़ाता है, अल्लाह तुम्हें बताता है कि तुम इस तरीके पे चल के तुम अमल करके तुम ज़्यादा सीख सकते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम्हें रहमे मादर में 3 परतों के अंदर रखा। गोया कि 3 अंधेरी परतें क्या है, आज साइंस ने रिसर्च किया, उस 3 परतों का नाम क्या है, एंडोमेट्रम, मायोमेट्रम, पेरीमेट्रम। ये 3 लेयर होती है यूट्रस के अंदर, उसके अंदर बच्चा पलता है और यही जब कंस्ट्रिक्ट होती है तो माँ के रहमे मादर से बच्चा बाहर आता है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं हमें खून से पैदा करने के बता रहा है, कहीं नुतफे से पैदा करने के लिए बता रहा है, कहीं मिट्टी से बता रहा है, कहीं आग, कहीं मिट्टी से बता रहा है, कहीं हमें पानी से बता रहा है, कहीं हमें स्पर्म से बता रहा है, कहीं हमें कुछ और से बता रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ये सिफत बताना चाहता है, ऐ इंसान तुम एक चीज से नहीं बन चुके हो, तुम हर चीज से बने हुए हो। मैं तुम्हें चाहूं तो किसी भी चीज से बना सकते हैं। अगर साइंसी एतबार से देखा जाए तो इंसान आग, पानी, मिट्टी, हवा और क्षितिज से बनता है। आप सबको मालूम होगा, आप सबको मालूम पड़ेगा कि मतलब अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि खलकल इंसान मिन अलक, ये तो फरमा दिया, लेकिन एक जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने जिन और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरह हिज्र में 16 आयत नंबर 16 में फरमाता है कि मैंने इंसान को मिट्टी से पैदा किया और जिन को मैंने आग से पैदा किया। वमा खलक़तु जिन्न इंसान वलिल्लाहि इला दुबुर। इसमें यह भी आता है कि जिन पहले थे, जिन जब थे दुनिया में थे, इंसान से पहले जिन थे, और जिन थे उस समय मतलब कुलिया नफ्सुल जायक़तुल मौत की आयत नहीं आई हुई थी। उस समय आबे हयात था, उस समय कोई नहीं मरता था। जब उन सब में फसाद होने लगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें खत्म कर दिया। उसके बाद कुरान पाक में आयत करीमा नाजिल होती है, आयत करीमा नाजिल होती है, कुलिया नफ्सुल जायक़तुल मौत, हर नफ्स की मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना पड़ेगा। तो दुनिया में जितने हजरात आए हैं सबको मौत का जायका चखना पड़ेगा। और हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि इस्लाम मतलब आजकल ठीक आजकल हम सोचते हैं कि मतलब इस्लाम इतनी ऊंचाइयों पर कैसे पहुंच गया। इस्लाम इतनी ऊंचाइयों पर हम जैसे मुसलमानों की वजह से नहीं पहुंचा है, और हम जैसे सोचने वाले मुसलमानों की वजह से नहीं पहुंचा है। ये इस्लाम आज ऊंचाइयों पे है तो उसी सहाबा की नौबत पहुंचा है, उलमाए कराम का नौबत पहुंचा है, और पीरो मुर्शिद जैसे जितने भी हमारे आते गए हैं वो सिलसिला चलता गया है, उनके बदौलत इस्लाम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है। आपको मालूम होगा कि इस्लाम शुरू में जब फैल रहा था, सबसे पहले मतलब ईमान लाने वाले सहाबी का नाम हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसे ही ईमान नहीं ला लिया था। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ताइफ के शहर गए थे, मुल्क शाम गए थे। मुल्क शाम गए थे तिजारत के वास्ते, मतलब माल बेचने के लिए गए थे। वहाँ पे ख्वाब में देखते हैं कि चांद टूटा और उनके दामन में गिर गया। वहाँ के जाके एक पादरी से पूछते हैं कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा, ये क्या हो सकता है। तो पादरी ने फरमाया कि तुम्हारे दोस्त मोहम्मद, ऐसे ही बोला उसने, तुम्हारे दोस्त मोहम्मद को नबूवत मिल चुकी है, तुम जाओ उनसे मिलो। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से जाते हैं, मुल्क शाम से आते हैं मक्के के सरजमीन पे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लोग घिर रखे हुए थे, और लोग घिर कर एक ही बात पूछ रहे थे, आप नबी कैसे बने, आपको कैसे हम मान लें आप नबी हैं, कोई तो प्रूफ दीजिए हमें। पहले के भी जो मुसलमान थे ऐसे ही मतलब आंख बंद के ईमान नहीं लाए, उन्होंने सवाल पूछा, आप नबी हैं तो मुझे प्रूफ दीजिए, कुछ प्रूफ दीजिए, अल्लाह ने आपको नबी बनाया तो प्रूफ दीजिए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यही सवाल पूछा कि आप मुझे प्रूफ दीजिए। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बस इतना इशारा किया, क्या वो बात झूठ है या गलत है कि तुमने ख्वाब में एक चांद देखा और चांद टूट के तुम्हारे दामन में गिरा, यही दलील है। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला ईमान लाते हैं। सबसे पहले ईमान लाने वाले मुसलमान हजरत अबू बकर होते हैं। सबसे पहले अगर औरतों में इस्लाम लाने वाले हजरत खदीजा कोबरा होती हैं। उसके बाद सबसे पहले बच्चों में ईमान लाने वाले हजरत अली होते हैं। ये सिलसिला चलता जाता है, यहाँ तक कि यह सिलसिला 40 पहुँच जाता है, 45 पहुँच जाता है। इस्लाम के इनिशियल स्टेज में
मक्के मुकर्रमा में नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, मक्कों में तो जड़ के नमाज नहीं पढ़ी जाती है। हजरत अरकब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में छुप के नमाज पढ़ी जाती थी, लोग छुप के जाया करते थे, कोई मुशरिक ना देख ले, कोई काफिर ना देख ले, कहीं कत्ल कर देगा, कहीं कुछ कर देगा, सब लोग डर के नमाज पढ़ा जाते थे। हजरत उमर फारूक का जमाना आया, जब उमर फारूक ने ईमान लाया तो उमर फारूक ने काबे के गेट पे खड़े होकर ऐलान किया, कौन है जो अपने माँ बेवा करवाना चाहता है या ऐसे वैसे करवाना चाहता है, आए मेरे सामने और बताए कि मतलब ये गलत है ये सही है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के कंधे पे बैठ के उस काबे में 360 मूर्तियां रखी हुई थी, तमाम मूर्तियों को तोड़कर बताया, अनाबुतुल्लाह, मैंने काबे को, मैंने बुतों को खारिज कर दिया। यानी बुत को सफाया करने वाले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अल्लाह तबारक व तआला ने, अब कोई पूछता है कि अल्लाह का फोटो क्यों नहीं, सवाल तो बहुत हो जाते हैं अल्लाह का फोटो क्यों नहीं है, उसका जवाब यही है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, ला तुदरिकुल गफ्फार, तुम मुझे देख नहीं सकते, तुम उसी दिन देखोगे जब मरने के बाद जन्नत में जाओगे तो अल्लाह अपना चेहरा दिखाने का वादा किया, वो वादा पूरा करेगा। लेकिन दुनिया में तुम ला तुदरिकुल गफ्फार, तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकते। अल्लाह तबारक व तआला आलिम इल्म है, आलिम गैब है। अल्लाह तबारक व तआला वो बखूबी सारी चीजें जानता है। आज हम देखते हैं कि अगर दूसरे के मतलब खुदाओं का क्या हाल होता है, कभी पैरों तले उनकी फोटो आ जाती, कभी कहीं आ जाता, कभी इधर आ जाता, कभी उधर आ जाता। अल्लाह तबारक व तआला ये सारी चीजें जानते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए कुरान में फरमा दिया, ला तुदरिकुल गफ्फार, तुम मुझे देख नहीं सकते। गोया कि इस बात की दलील है, अल्लाह ताला ने अपनी सिफत नहीं बताई, मेरा फेस कैसा है, मेरा हाथ कैसा है, मेरा पैर कैसा है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ नहीं बताया। आज गोया कि मतलब साइंस टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, अल्लाह का भी कोई पोस्टर बना दे, कोई ये बना दे, अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए खारिज कर दिया कि तुम मुझे देख नहीं सकते, तुम्हारा पोस्टर नहीं बना सकते। आज कोई अल्लाह का पोस्टर कुछ अलग बना दे, कुछ ऐसा बना दे, उस खालिक के कायनात का कौन पोस्टर बनाएगा जो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया को बनाया है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि हम लोग ईमान लाए हैं, सही बात है, मुस्लिम है, सही बात है, मुसलमान है, सही बात है, लेकिन मुसलमान में सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला को किसी चीज से मतलब तकलीफ होती है तो वो होता है शिर्क। आप अल्लाह के साथ किसी को कंप्यूटर पेश करते हैं कि बोलते हैं कि मेरा हाजित रवा ये भी है, मेरा मुश्किल कुशा ये भी है, तो सबसे ज्यादा अगर तकलीफ होती है तो अल्लाह को तब होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज को माफी रखी है लेकिन शिर्क को माफ नहीं किया है। और दूसरी बात, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से जाने से पहले फरमाया था, ऐ अल्लाह हमारी मतलब मेरे कब्र को तुम ऐसे रखना जैसे मैं अब हूँ, वैसे ताक क़यामत तक रखना कि मेरे कब्र को सजदे करने की जगह कभी मत बनाना। आज वो दलील है कि आज कोई भी जाता है तो वहाँ पे सलाम पेश करता है, लेकिन उसमें हिम्मत इतनी नहीं है कि सजदे दे दे। अल्लाह तबारा, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी डर था, आने वाले समय में आने वाले मेरे कौम के लोग मुझे ये ना समझ बैठे कि मैं ही खुदा हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुदा मान बैठे। बहुत सारे लोग होंगे जो ये भी सोचते होंगे मेरे नबी ऐसे हैं, मेरे नबी वैसे हैं। अल्लाह तबारक मेरे नबी ने खुद फरमाया, मैं पहले बंदा हूँ, बाद अल्लाह का नबी हूँ। नबूवत तो 40 साल के बाद मिली है, पहले मैं क्या था, पहले मैं इंसान था, अपना कैरेक्टर पेश करता था लोगों के सामने। तो उसी तरीके से सबसे पहले इस्लाम हम अपनाते हैं, उससे पहले हमें कैरेक्टर पेश करने की जरूरत है। एक अच्छा ईमान वाला मुसलमान दुनिया को पेश करने से पहले हमें अपना कैरेक्टर सुधारना पड़ेगा। अगर हम इस्लाम में आए हैं, अगर हम टोपी पहन के घूम रहे हैं तो सामने वाला ये भी समझेगा कि मतलब ये मोमिन है, ठीक है। अगर हमारा लहजा वैसा रहेगा तो मोमिन समझेगा, अगर हमारा लहजा ही गलत रहेगा, हम इस सामने वाला कैसे समझेगा कि हम मुसलमान हैं, चाहे कैसे समझेगा कि हम मोमिन हैं। सबसे पहले इस्लाम में अगर किसी चीज़ की बात होती है तो वो कैरेक्टर की बात होती है। कैरेक्टर एक दिन में नहीं बन जाता, कैरेक्टर बनाने के लिए तमाम उम्र लग जाती है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने पहले बोला कि ए रसूल, बोला नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को दिखाया कि मेरे रसूल ने 40 साल तक अपने कैरेक्टर को पेश किया, लोगों के सामने पेश किया, ताकि वो 40 साल के बाद नबूवत का दावा करे, नबूवत पेश करे तो लोगों को मतलब छोड़ी मतलब ये झुटलाने में भी हाथ कांप जाए कि ये झुटलाने में ये इंसान तो इतना सच्चा था, ये इंसान तो उसके साथ तो माले जमीन। चलिए हम अपनी तकरीर को यहीं पे मतलब खत्म करते हो।